हेलो स्टूडेंट्स, ये एक Q&A वीडियो है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे जब मैंने पोस्ट की कि किन स्टूडेंट्स का क्या क्या मसला है, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए, अब उनके आंसर मैंने देने हैं। तो ये आप भी ये वीडियो देख लें क्योंकि बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में MD-CAT के स्टूडेंट्स जो हैं। ज़्यादातर मुझे उन्होंने ही फॉलो किया इंस्टा पे, तो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने रिसीव किया तो वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट की समझ नहीं आ रही कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आपका एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ किस तरह कवर की जाए, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे जो आसान तरीका है वो मेरे ख़्याल में वो ये है कि दो तरीके हैं बेसिकली। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके को यूज़ करता रहा हूँ और मुझे उसका क्या फ़ायदा होता रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सोचा है कि मैंने एक दिन में 10 घंटे पढ़ना है, एग्ज़ाम के करीब के दिनों में मतलब कि इतने टाइम पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट में टाइम कम होता है और काम आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डिसाइड किया कि आपने 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो 10 घंटे में आप क्या करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 सब्जेक्ट हैं मेजर से। केमिस्ट्री आपने करनी है ना, केमिस्ट्री आ गई, फिज़िक्स आ गई, बायो आ गई और आपकी आ गई इंग्लिश, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सबको आप इक्वल टाइम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप 3 घंटे दें, इसको 3 घंटे दें, इसको 3 घंटे दें। हाँ, इंग्लिश को आप 1 घंटा ज़रूर दें। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो फिर आप ये टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में एक एवरेज इंग्लिश लर्निंग के लिए 1 आवर पर डे इनफ होता है। बट ये आपने हर हाल में देना है, मतलब कि ये होता इनफ है लेकिन इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ये आपने हर हाल में देना है 1 घंटा। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप की वीक हैं इंग्लिश में तो फिर आप ये टाइम भी 2 घंटे 3 घंटे तक कर सकते हैं। अच्छा, एक ये तरतीब है ना कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बायो वीक है, ठीक है, और आपकी केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रांग है, तो आप क्या करें, केमिस्ट्री को 2 घंटे करें, ठीक है, और फिज़िक्स को 3 और बायो को 4। तो ये इसका मतलब 1 घंटा यहाँ से आप यहाँ पर शिफ्ट कर दें, ठीक है, और इंग्लिश को इसी तरह 1 घंटा दें, ठीक है। एक ये तरतीब आ गई। दूसरी तरतीब जो है वो ये है कि आप 10 घंटे हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास हैं 10 घंटे। आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कुछ दिन केमिस्ट्री करनी है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं आपके आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट ख़त्म करें, फिर दूसरा ख़त्म करें, फिर तीसरा ख़त्म करें, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मैंने 11th की केमिस्ट्री पहले ख़त्म करनी है, ठीक है, तो उसको फिर आप 9 घंटे उसको दें और 1 घंटा इंग्लिश को दें, ठीक है। लेकिन ये ऐसा हो कि आप ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम से पहले आपने केमिस्ट्री की हो, फिज़िक्स की हो, लेकिन आपके बायो के चैप्टर रहते हों, तो इसमें आपने ख्याल करना है। सिंपल सी बात ये भी है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज़्यादा टाइम दें, उसको ज़्यादा फोकस से पढ़ें, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें और इस तरह आपको आसानी होगी। लेकिन एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करें, सही है, या कोई सब्जेक्ट शुरू करें, उसका इजी टॉपिक शुरू करें ताकि आपके पढ़ने का दिल हो। और क्योंकि जब हम हर नया दिन जो शुरू होता है, जब हम बैठते हैं स्टडी करने, तो हमारा दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो एक टेम्पो बनाने के लिए आप कोशिश करें कि आप पहले इजी चैप्टर करें या इजी टॉपिक करें, तो फिर उससे ये होगा कि आपका दिल लग जाएगा स्टडी में, फिर आप मुश्किल की तरफ जाएं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था।